देखिए दिल्ली पुलिस मौजूद है यहाँ पर और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लड़के के खिलाफ एक्शन भी है, लड़का अरेस्ट भी कर लिया गया है और दिल्ली पुलिस ने अपना काम बाखूबी अच्छे तरीके से किया है और प्रदर्शनकारियों से भी बात भी करेंगे। दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पे अधिकारी है उनसे भी बात होगी। लेकिन इस समय सबसे गंभीर स्थिति ये बताई जा रही थी, ये इल्जाम लगाया जा रहा था दिल्ली पुलिस के ऊपर कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और दिल्ली पुलिस के जवान जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और अरेस्टिंग भी हो चुकी है। ये तमाम तस्वीरें आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों के बीच की एक कहानी बहुत स्पष्ट नजर हुई है कि दिल्ली में एक बहुत ही शर्म की बात है कि दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उस परिवार से पूरी तरह से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। आप भीड़ को एक तरीके से देख सकते हैं, जो भीड़ यहाँ आप देख रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस समय करावल नगर में खास तौर पे, इस भीड़ को आप नकार नहीं सकते, इस भीड़ को आप दूर कर नहीं सकते, क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये एक जोश है, जुनून है, ये एक लड़की के लिए लड़ाई है, एक 9 साल की बच्ची के लिए लड़ाई है और इस लड़ाई में कितना योगदान रहेगा इन लोगों का, ये बहुत खास बात रहेगी। और खास तौर पे यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 साल की बच्ची है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि 9 साल है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जिस तरह की भूमिका है यहाँ पे लोगों की, जो क्षेत्र के लोग हैं वो लगातार सहयोग में है। एक 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से दर्दनाक हरकत हुई है, कहीं ना कहीं ये शर्मसार है और उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर ये चीज देखते हुए बनती है कि लोग यहाँ पर जिस तरह से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से सतपाल जी निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर किस तरह की भूमिका है यहाँ पर, क्योंकि 9 साल की बच्ची के साथ जिस तरह से हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक और शर्म की बात है। ये शर्म की बात तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अगर आम जनता में गरीबों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, किराएदार और गरीब लोगों के साथ, तो निश्चित रूप से ये डूब मरने की एक कहानी है जी। मैं पिछले 3-4 दिन से जो पता लग रहा है मुझे अभी कि 3-4 दिन हो गए हैं और जिस तरह से पुलिस का इसमें रवैया रहा है वो बहुत ही खतरनाक रवैया रहा है। जो एसीपी डीसीपी साहब को इन्वॉल्व कर लिया गया है, उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है, उन्होंने बताया है एफआईआर डीसीपी को जानकारी दो या नहीं दो, जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए जी। बिल्कुल, जो बलात्कारी को पुलिस थाने में बैठा करके जवाई की तरह खिला रही है जी, उनका रिश्तेदार है वो जी, उनको जेल भेजना चाहिए। जिस तरह से उनके रिश्तेदार कोई एडवोकेट है वो उनकी मदद कर रहा है, पुलिस को मैनेज कर रहा है, ये उन पुलिस के लिए डूब मरने की है, पुलिस सुरक्षा के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, ये दोषियों को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं है। एक चीज और कही जा रही है यहाँ पर कि 9 साल की बच्ची के साथ ये दर्दनाक हरकत के बाद सेटलमेंट की भी बात आई थी, जो ठुकरा दिया उस परिवार ने, उसने कहा है हमें इंसाफ चाहिए। उस पर आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जो परिवार ने कहा है वो परिवार ने ठीक कहा है और मैं परिवार के साथ हूँ, पूरी तरह से परिवार के साथ हूँ। चाहे इनके साथ खड़े होकर के मुझे किसी भी हद तक जाना हो, मैं इनके साथ लग करके इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। उसको जेल जाना चाहिए, जिसने सेटलमेंट करने की भी बात की है उसको भी उतना ही रेप का दोषी माना जाना चाहिए और उसको भी जेल भेजना चाहिए। ये सतपाल मास्टर जी है, निगम पार्षद है, उनसे कुछ और खास बातचीत कर लेते हैं। सतपाल मास्टर जी, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हमें थोड़ी बात करने का मौका दे, क्या ये कहाँ तक सही है? ये कोई मारपीट का मामला नहीं है, ये एक रेप का मामला है। एक गरीब बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ रेप हुआ है, उसका मामला है। एसएचओ साहब को पिछले 4 दिन से आंख बनती कान बनते या सुनाई नहीं दे रहा था। ये पीड़ित लोग, गरीब लोगों की बात सुनने में उनको असमर्थ थे, लेकिन नहीं सुना उन्होंने। तो ये कहना है कि हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया, जेल क्यों नहीं भेजा? एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दी इनको? जेल क्यों नहीं भेजा? उसके फादर को जेल क्यों नहीं भेजा? सेटलमेंट करने वाले को जेल क्यों नहीं भेजा? देखिए ये तमाम जो तस्वीरें हैं, लड़के को जो है दिमाग से संतुलन पागल बताया गया है। सतपाल मास्टर जी, एक चीज और आ रही है सामने, यहाँ पर एक चीज और सामने आ रही है, थोड़ा सा अच्छा आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करावल नगर की जनता, इस करावल नगर क्षेत्र में गरीब मजदूर और ये मनोज जी हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से, वो कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज बताइए मनोज जी, जो ये हादसा हुआ ये कहीं ना कहीं शर्मसार तो है, लेकिन पुलिस
पुलिस पे कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए। शर्मसार नहीं, महाशर्मसार है जब आप पुलिस की कार्रवाई 4 दिन बाद होती है, लेट होती है। पहली बात तो उसको जेल भेजना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने आज दिमागी संतुलन खराब बता दिया। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं पुलिस को मैनेज किया गया है। नहीं, पुलिस को मैनेज किया गया है, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवाने में मैनेज किया गया है। उस लड़के को पागल क्यों, इससे पहले क्यों उसको पागल नहीं साबित किया गया? वही कह रहा हूँ कि आखिर आम जनता, गरीब जनता, क्या उसको न्याय का अधिकार नहीं है? पुलिस को क्यों अप्रोच की जरूरत पड़ती है? पुलिस को क्यों किसी की मदद की जरूरत पड़ती है गरीब आदमी को? लेकिन एक उनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उनको जेल भेजना चाहिए था। पक्षपात हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन तौर में रवैया सही नहीं है। पुलिस को उनको FIR करनी चाहिए थी, पुलिस को FIR की कॉपी देनी चाहिए थी, उसको जेल भेजना चाहिए था। और मानसिक संतुलन खराब के सर्टिफिकेट का इंतजार क्यों किया गया? सर्टिफिकेट भी तो सही से बनवाया, उसको भी चैलेंज करेंगे, उसको भी वो बच्चा जो दिमाग खराब है, वो सीए की तैयारी कर रहा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, इसका मतलब उसने जानबूझ करके किया है, जानबूझ के किया है। देखिए ये तमाम तस्वीरें हैं, ये कहा जा रहा है कि लड़का सीए की तैयारी कर रहा है। सतपाल मास्टर के ऑफिस मेरे साथ है। देखिए एक चीज और है यहाँ पे, जिस तरह से बताया है कि सीए की तैयारी कर रहा है, तो सीए की तैयारी करने वाला लड़का पागल नहीं होता। ये तस्वीरें नहीं है, ये दुख है, ये दर्द है, ये दिलों में बैठा है, एक गुस्सा है। ये कहीं ना कहीं उस लड़की के लिए बहुत ही शर्मसार की बात है कि उसको इंसाफ मिलने में समय लग रहा है। 2 साल की बच्ची को रेप करना और दिमागी अगर संतुलन उसका खराब था, वो सीए की तैयारी कैसे कर रहा था? ये भी बात अपनी माँ के साथ क्यों नहीं किया, अपनी बहन के साथ क्यों नहीं किया, किराएदार के साथ कैसे किया? अपनी माँ के जिन डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसका भी लेटर मैं कह रहा हूँ, उसको भी कानून पर विश्वास करेंगे। यदि दिल्ली पुलिस सही तरीके से काम करती, एक्यूज को जेल भेज उस पर कार्रवाई करती, FIR की कॉपी देती, जो उसमें उसके सहयोगी थे, जो बिचौलिया बैठ कर रहे, उन सबको भी जेल भेजते। यहाँ पर बार बार आ रही है सामने, उस चीज पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। आप कह रहे हैं उसको जेल भेजना होगा, बिल्कुल सही है, आप कहीं गलत नहीं है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया। एक प्रोसेस होता है पुलिस का, वो प्रोसेस चल रहा है। 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश होना था। क्यों बचे 4 दिन से लिए हुए? 4-5 दिन हो गए, अभी तक एक भी पुलिस वाला घर पे नहीं आया। सारे बेफिक्र हो गए।